सर आप? कैसे हो जाए? आई एम गुड। सर आप यहाँ मेरे घर पे, यहाँ का पता? तुम्हारे होटल से मिला। सर आइए ना, प्लीज कम। जैक, आपसे एक फेवर चाहिए था, थोड़ा अर्जेंट। एनीथिंग फॉर यू सर। मुझे एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा तो बहुत कम है। और एक्चुअली एक इशू है। नहीं 2 इश्यूज हैं। क्या? मेरी वाइफ मायके गई है और इन बच्चों को अकेला छोड़कर मैं होटल नहीं जा सकता। नए शिफ्ट हुए और पड़ोसियों को भी नहीं जानते। मेरी माँ कहा करती थी कि बढ़ते बच्चे को ना 21 बादाम खिलाने चाहिए। और बेचारा मेरा विक्की, उसे तो रोज 21 थप्पड़ खाने को मिलते हैं। आज मैं उसे बादाम का दूध पिलाऊंगी, आखिर उसका भी तो हक है इन सब पर। और वैसे भी जीजी के घर में तो बड़े बड़े सड़ ही रहे हैं ना ये। सॉरी। अरे जला दिया ना, हाय राम। देख के नहीं चल सकता, अंधा है क्या? सॉरी मामी जी। अरे सॉरी ना अपने पास रख तू। एक तो राधा रानी को जला दिया, सॉरी वो क्या मैं अचार डालूंगी? किच्चू, देखकर नहीं चल सकता क्या? हाँ? गलती होगी माँ जी। कैसे जल गया भाभी? जी वो पल्लू के नीचे गर्म दूध छुपा के। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। किच्चू जाओ, भाभी के लिए दूध का दूसरा गिलास लेकर आओ। जाओ। दे दो मामी, उसमें भी ना भर के बादाम डालेंगे जैसे इसमें है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ तो क्यों नहीं डालेंगे? ये घर भी तो भाभी का है। भाभी का हर चीज पर अधिकार है। जा किच्चू, ले ले और जा अपने कमरे में। चल मैं बताती हूँ, आजा, मैं अभी भेजती हूँ, आजा। अभी तो सिर्फ नाम को है, बहुत जल्दी सचमुच में होगा। इस घर पर राधा रानी का राज भी होगा। और मेरा बेटा विक्की का रुतबा भी देव के ऑफिस में देव के बराबर का ही होगा। बस अब देखते जाइए। डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। अरे यार, ये है डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। एक सेकंड रुको। तुम्हारे घर डॉगी भी है? नहीं। तो फिर क्यों लड़ रहे हो? जब डॉगी आएगा तब उसे खाना कौन खिलाएगा, इसीलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन डॉगी को खाना पहले मैं खिलाऊंगा। मैं खिलाऊंगी डॉगी को खाना पहले। एक सेकंड। जब डॉगी घर पे है ही नहीं तो लड़ने की क्या जरूरत है? जब डॉगी आएगा तब लड़ लेना। मेरा मतलब है तब डिसाइड कर लेना। पापा कहते हैं आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। लेकिन लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो तुम कुछ और करो, जैसे कोई गेम खेलो। मिनी चल नेबर्स के यहाँ जाकर डोरबेल बजाते हैं। चल। नहीं। एक सेकंड, वो गेम अच्छी नहीं है, कुछ और करते हैं। एक काम करते हैं, टीवी देखते हैं। चलो कोई अच्छा सा कार्टून। कम ऑन। क्या हुआ? सुसु। मिनी पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। एक सेकंड रुको। वो तुमसे छोटी है ना, उसे जाने दो। ओके, एक शर्त पर। क्या? जब मुझे हंसी आएगी
तभी मैं सुसु कंट्रोल कर पाऊंगा। जब तक बीनी नहीं आती तब तक आपको उसकी तरह बनना होगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा। 1 2 अच्छा ठीक है कर रहा हूं मैं। जाओ अब। मैं इसको प्रीहीट पे रख देता हूँ। अंडे आ गए, मैदा आ गया, नमक, बटर, चॉकलेट, कॉर्नफ्लावर, दूध। ये सब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सोना, वर्ल्ड का बेस्ट केक बनने वाला है। क्यों नहीं बनेगा? तेरा पहला केक जो है बनेगा ही बनेगा। दादा मेजरिंग कप नहीं मिल रहा। अरे मेरी पैनिक कुमारी यहीं कहीं होगा, देखना। नहीं है। ये ले लेना, चलेगा? चलेगा ना? हाँ चलेगा। ओह सॉरी। आजा। वो बाउल कहाँ रखा? बाउल। हाँ मैदा कितना? 3 कप। 3। हाँ नमक 1 चम्मच। हो गया। बटर। मस्त बनेगा केक, देखना तू। बैठो प्लीज सिट। सर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। ओके चिकू, विनी। दादा इसमें वॉलनट्स डाल दे, हेल्दी होगा। बर्थडे केक्स में कैलोरी काउंट नहीं होती, ओके? ठीक है, तो वो आलमंड भी डाल दे। हाँ गुड आइडिया। और वो वनीला कितने? 4 बूंद। हाँ बस। कहाँ थे तुम दोनों? ये क्या तरीका है भाई साहब? भाई साहब आपके बच्चों ने बड़ा तंग कर रखा है। कोई बंदा तो सो ही नहीं सकता। अरे, मेरे बच्चे- ये वाला बच्चा आपका, ये वाला हमारे घर की घंटी बजा के भागा है। कैसे फादर हो आप जो बच्चों को संभाल नहीं सकते? देखिए बड़ी छूट दे रखी है आपने इनको, सच में। सॉरी। कि दादे पड़ोसी है। हेलो। ये क्या तरीका है? अकेली लड़की को रात को कॉल करके परेशान करते हो। तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। जी देखिए शट अप, माफी मांगो। सॉरी बोलो। सॉरी। आप कितने अच्छे हो अंकल। दादा अच्छा बनेगा ना? बेस्ट बनेगा, याद रखना। पहला केक है तेरा यार, तू ऐसे कैसे सोच रही है? बनेगा ही बनेगा। आराम से आराम से आराम से। हो गया। फाइनली। फाइनली। जी नहीं, कहीं आग नहीं लगी है, बच्चों ने मजाक किया था। हाँ सॉरी। SORRY सॉरी। एक सेकंड। 11:30। हेलो, एक सेकंड। कितनी देर और लगेगी? सर केक बनने में 15 मिनट और लगेंगे सर। तो केक निकल, मैं टॉपिंग लेके आता हूँ। केक तो चल गए। सोना
अरे वी आर रेडी भाई, केक लेके आओ। वो सोना, केक कहाँ है? बाबा वो केक डॉक्टर बोस, केक शुगर फ्री है। मैं देखता हूँ। सोना कौन आया है? देव बाबू आप यहाँ? केक वो ये तो मैजिक हो गया। माँ का बर्थडे केक आ गया। सुना सौरभ, अरे मिस्टर दीक्षित, नमस्कार। आप यहाँ कैसे? बाबा, देव बाबू माँ के लिए केक लेकर आए हैं। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? जी वो रात काफी हो गई है, मैं चलता हूँ। व्हाट नॉनसेंस! मिस्टर दीक्षित, एक बार जो हमारे घर पे आ जाता है तो वो खाना खाए बगैर जाता नहीं। हम लोग बड़े बदनाम हैं इस मामले में। और फिर भाई आज तो मेरी वाइफ का बर्थडे है। बाबा ये उनको पता है, तभी तो वो केक लेकर आए हैं ना। जी मैं चलता हूँ, ये आपका फैमिली टाइम है, आप साथ बताइए। मिस्टर दीक्षित, फैमिली फैमिली होती है, हमारा तुम्हारा क्या होता है? सौरभ बेटा अंदर जाओ, केक लेके मैं मिस्टर दीक्षित को लेके आता हूँ। आइए। अरे आइए ना मिस्टर दीक्षित। अरे भाई आप जिनके लिए केक लेके आए हैं उस ब्यूटीफुल लेडी से तो मिलके जाइए। आइए आइए ना। मिस्टर दीक्षित, मीट माय गॉर्जियस वाइफ मिसेस आशा। हेलो मैम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये है मेरी माँ। नमस्ते। देखते क्या हैंडसम है तेरा बॉस। चलो 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 चलो, काउंटडाउन स्टार्टेड। एक मिनट। उल्टा है। अरे जल्दी 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 जल्दी। यस। 5 4 3 2 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। বিজয় की কি ছেলে মানুষই হচ্ছে? तू छोटा बच्चा है क्या? मेरी बहू आशा की बर्थडे है, तू क्यों बीच में आया? माँ, पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में आया कि तुम्हारी बहू तुम्हारी जिंदगी में आई? और एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मेरी वजह से ही ये आपकी जिंदगी में आई है। तू जो पटपट बोलता है ना, ये आशा की वजह से ही। वो चाहे तो तुझे 1 मिनट में चुप करा सकती। बाबा आपने मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही किया था। मेरे बर्थडे पे भी। मेरे बर्थडे पे भी। फिर जाने दे। और आशा का बर्थडे पे ऐसा नहीं चलेगा, चल ना बस। अच्छा जब इतना अच्छा केक आया है उसे काट ले। हाँ चलो चलो। काट। शुभ जन्मदिन माय डार्लिंग भाई। थैंक यू। तुम ऐसे ही यंग बनी रहो, यंग बनी रहो, यंग बनी रहो। खूब यंग और यंग होती चली जाओ, खूब यंग होती चली जाओ। बाबा बाबा ये आप अपने टाइम में कीजिए। For now, Happy birthday, Mom! I love you. I love you too. हैप्पी बर्थडे मामा। love you. माँ
माँ शिरों बेटा ভালো থেকো। मेरे बर्थडे में भी किया था, मेरे बर्थडे में भी किया था आपने। केक बहुत बनाई थी, शुगर फ्री केक है ये। थैंक यू मिस्टर देव, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। इट्स ओके सर, माय प्लेजर। शोना, तेरा बॉस इतना भी अभद्र और खड़ूस नहीं है जितना तू कहती रहती है। अब देख, वो यहाँ तक मेरे लिए केक लेकर आया। सो स्वीट ऑफ यू। तूने उसे थैंक्स बोला? नहीं माँ, लेकिन कह दूंगी। वो तो ठीक है, किसी दिन उसे घर पे इनवाइट करना लंच के लिए। जी। लीजिए। थैंक यू। ये लगा दादी। और उसके बाद इसने कुल्फी वाला को देखते ही ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया कि क्या बताओ। कहने लगी, दादी दादी, उस कुल्फी वाला ने मुझे हाथ धोकर कुल्फी नहीं खिलाया। बचपन से ही। दादी प्लीज हाँ। वो क्या है ना कि बचपन से ही मेरी बहन थोड़ी सी खड़ूस है। इसीलिए ऐसी है। सोई नहीं अभी तक? तू हर बार क्यों पूछता है यही सवाल? हर बार क्यों जगती है? क्योंकि मुझे पता है तू बाहर से कभी खाना खाकर नहीं आता। चल खाना खा ले, फिर सोती हूँ। सोना, देखना कुछ रह तो नहीं गया ना? रह गया ना माँ? क्या? आज रात का लास्ट बर्थडे हक देना रह गया। आई लव यू माँ। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू अमर सोना में। अच्छा चलो आप जाओ, सो जाओ। कल वैसे भी बाबा का इस किचन पे कब्जा होने वाला है। आपके साल में एक दिन की छुट्टी जो है। यस। और हाँ, अपने बॉस को थैंक यू बोलना मत भूलना। हाँ जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे तुझे इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ रह गया था तू बेटा? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम में था माँ, अब सब ठीक है। ये ठीक है, रुक। मिस्टर दीक्षित कुछ देर पहले इतने खड़ूस थे, अचानक से स्वीट कैसे हो गए? बहुत ही कंफ्यूजिंग आदमी है। आज के लिए मुझे उन्हें थैंक यू कहना ही चाहिए। काफी रात हो चुकी है। मैसेज करूंगी तो बुरा मान जाएंगे, नहीं करूंगी तो भी बुरा मान जाएंगे। मैसेज कर ही देती हूँ। हेलो मिस्टर दीक्षित, थैंक यू फॉर द केक। कल खुद मिलकर ही थैंक यू कहूंगी। की बोलो? कुछ नहीं सोना, मैं केक खाने नहीं आया। ओह नो,
मैसेज तो गया, वो भी सिर्फ एच 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 क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का? एच ऐसा एच क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का? हाँ तो स्टुपिडिटी सुना, हद कर दी तूने आज। पहली बात तो इतनी रात को मैसेज करती है, और वो भी सिर्फ एच। क्या सोच रहे होंगे? क्या मतलब हो सकता है? कैपिटल एच हेल्प? ऐसा क्या हुआ होगा जो वो मुझसे हेल्प मांग रही है? The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. I don't like embarrassment. एम्बैरेसमेंट मतलब शर्म महसूस करना। लेकिन दी, हम सबको आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि इंग्लिश तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन 10 साल की छोटी सी उम्र में 2 बहनों की मां नहीं बन सकता। दी, आप तब नहीं डरे तो फिर आप क्यों डर रहे हो? इस डर, इस शर्म को निकाल दो दी। इंग्लिश तो बहुत ही मामूली सी चीज है। आपने तो अपनी लाइफ में इतने सारे एग्जाम्स दिए। आपकी हिम्मत हमारे लिए एग्जाम्पल है दी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये डिसीजन आप अपने लिए खुद लेना। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है दी। पर दी, अगर आप अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर देंगी ना, तो दी हम सबको एक सुकून मिलेगा, सब कुछ पाने का सुकून जो आपने हमारे लिए गवा दिया था। हाँ दी, I love you दी। इस वक्त कौन होगा? आप ठीक हैं? हाँ? आपका मैसेज आया था एच। मुझे लगा आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी। आप ठीक है ना? मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आई एम सॉरी, मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रही थी। तो
एक्चुअली आपने जो आज किया उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती थी और इसलिए मैं आपको मैसेज कर रही थी, लेकिन बैटरी लो था और सिर्फ एच चला गया और फिर फोन बंद हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। मिस्टर दीक्षित, जो बात मैं मैसेज में कहना चाहती थी वो तो कहने दीजिए। थैंक यू, आपने मेरी माँ के लिए आज जो कुछ भी किया, थैंक यू सो मच। आप जो मेरी माँ के लिए कर रही हैं उसके सामने मैंने जो किया कुछ नहीं। रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर दीक्षित, आज तो आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। पापा 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 आ गए हैं। आपके बर्थडे का ग्रैंड नाश्ता रेडी है योर हाइनेस, लूची आलू दम। माँ, तुम्हें जानो जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तो इन्होंने ये लूची आलू दम खिला के ही ना मुझे इम्प्रेस किया था। फिर तुझे बाद में समझ आई कि इसे लूची आलू दम के सिवा कुछ भी नहीं बनाना आता है। कुछ नहीं आता। माँ यार की करो ना। और तू सौरभ हंसना बंद कर। जब सोना को आवाज लगा। सोना, नाश्ता रेडी। फुट मसाजर। माँ, आपको याद था इन दिनों मेरे पैरों में दर्द रहता है? बिल्कुल। So sweet of you, माँ। Thank you so much. I love you. किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? दादी, जब मेरी शादी होगी ना तो मुझे आप जैसी ही सास मिलनी चाहिए। सो शेफ, एक ब्लैक कॉफी हो जाए। क्या नो, जिसने तेरे नींद चुराई उसकी माँ अच्छी नहीं है क्या? मतलब तू ब्लैक कॉफी तभी मांगती है जब तुझे रात को नींद ना आए। बोलो बोलो, क्यों जगी थी रात भर? बोलिए बोलिए। वैसे कल रात को तेरे बॉस आए थे, कहीं उन्होंने तो तेरी नींद नहीं चुराई ना? सोना, तू खामखा उनको बदनाम करती रहती है। खड़ूस है, अभद्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्वीट लड़का है नहीं? इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। माँ, आज अगर कोई हमारे घर आए ब्रेकफास्ट के लिए तो यही कहेगा ना कि बाबा कितने अच्छे कुक हैं। थैंक यू बेटा, वो तो मैं हूँ। प्लीज हाँ बाबा, आपको इसके सिवा कुछ बनाने नहीं आता। तो वैसे ही माँ, आप लोग मिस्टर दीक्षित से एक बार मिले तो आप लोग को तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन मैं उनके साथ रोज काम करती हूँ। मुझे पता है कि वो आदमी नहीं, एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसे तू सॉल्व करना चाहती है। सुबह सुबह नहीं, हाँ प्लीज। मैंने ब्लैक कॉफी मांगी थी, रिश्ता नहीं। ब्लैक कॉफी भी नहीं चाहिए, लेट हो रही है मुझे। अरे नाश्ता। मिस्टर देव, कहाँ? को मेरा हाय कहना। माँ देख, मेड इन स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। और एक हमारे पापा है, वही कद्दू भरा अमृत केचप लेके आते हैं, वो भी मेड इन चादरा। बेटा आज और खा ले, ये भी देसी बात। भाभी, नाश्ता कैसा है? चल अच्छा। आजा किच्चू, मेरा वाला नाश्ता। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे किच्चू भैया, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। किच्चू जल्दी जल्दी दो ना किच्चू। ले ले। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो साथ में ले जा, गाड़ी में बैठकर खा लेना। मामी, मैं गाड़ी से नहीं बस से जा रही हूँ, और बस में तो डाइनिंग टेबल होता नहीं है। अरे बस से क्यों जा रही है? देव की बहन होकर बस में जाएगी?
मामी देव भैया की बहन हूँ इसीलिए तो बस से जा रही हूँ और उन्होंने ही सिखाया है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत खुद से करनी होती है और मैं भैया की तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा मामी बाय। माँ बाय। ले बाय 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 बाय। अरे रुक बेटा, मैं देव से कहती हूँ तुझे अपनी गाड़ी में ले जाएगा। देव तो चला गया सुबह 7 बजे। अरे इतनी सुबह कहाँ चला गया? और कहाँ? ऑफिस। जी सुबह 7 बजे तो चपरासी भी ऑफिस नहीं जाता और वो मालिक होकर 7 बजे जाता है। क्या बताऊं भाभी, इतना काम करता है। कल रात को भी 1:30 बजे आया है घर, उसके बाद भी कमरे की बत्ती जल रही थी, मतलब काम कर रहा था, और सुबह 7 बजे चला गया। देखो जी उसे घर में रखने का एक तरीका बताऊं? एक अच्छी सी बहू लेकर आइए फिर देखिए घर से कैसे बंद जाएगा वो। लाऊंगी भाभी, एक ना एक दिन तो बहू को आना ही है। आप पोहे लीजिए ना, किच्चू बड़ी अच्छी बनाता है। बस बस बस। जी तिवारी जी की बेटी है ना, बहुत सुंदर है, खाता पीता परिवार है, कॉन्वेंट में पढ़ी है पर बहुत संस्कारी है। अरे 12 तो आरतियां जानती है वो घर में आएगी ना तो घर स्वर्ग हो जाएगा। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अभी देव की उम्र कहाँ है शादी की, जब उम्र होगी तो कर देंगे ना शादी। और विक्की बताओ आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं बुआ बस बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बुआ। हाँ वैसे माँ के लिए बच्चा तो हमेशा छोटा रहता है। बस सच्ची कहूँ जीजी, देव की उम्र हो गई है अब घोड़ी चढ़ने की। पता है किचू, जरा देखना गाड़ी तैयार हुई कि नहीं। जी माँ जी। भाभी मैं मंदिर जा रही हूँ, चाहते मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैं भी आई। आंटी जी सॉरी मैं लेट हो गई, मैं आपका नाश्ता भी। नाश्ता कर लिया मैंने, इतनी परेशान मत हो, तुम्हारे चार्ट के मुताबिक ही किया है वो, देखो। जाओ अपना बाकी का काम संभालो। जी किचू भैया जी आंटी जी ने नाश्ते में क्या क्या खाया था? जो आपने पर्चे में लिखा था वो बना के दे दिया। और मिस्टर दीक्षित के लिए नाश्ते में क्या बना रहे हो? कितने कप कॉफी पी चुके हो अब तक? वो तो सुबह 7 बजे ऑफिस चले गए थे, उनके लिए नाश्ता माँ जी ने बनाया था। इतनी मिस्टर वो सोते कब है? और नेहा मैडम का जूस? जी बस वही बना रहा हूँ। ठीक है जल्दी बनाना और दे देना, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर देव से मिलना था। वो तो ऑफिस जल्दी ही निकल गए। मैम ये बुके मिस्टर देव को दे दीजिएगा और प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। जी जरूर। कल रात को मेरे बच्चों ने उन्हें इतना परेशान किया, उसके बाद भी उन्होंने उनके लिए डिज्नी वर्ल्ड के टिकट्स अरेंज किए। रियली थैंकफुल टू हिम। मैं चलता हूँ मैम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपके बच्चों ने उन्हें परेशान किया कब? कल रात को वो मेरे घर आए थे। पहली बार मैंने किसी को एक केक के लिए इतने एफर्ट्स डालते हुए देखा, और वो भी मिस्टर देव, इतने बड़े बिजनेसमैन। उन्हें कुछ अर्जेंट बेसिस पे एक शुगर फ्री केक चाहिए था, तो मैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के होटल गया था केक बेक करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। मैम होप यू लाइक द केक। जी थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मैम। मेरा बर्थडे नहीं था, वो केक मेरी माँ के लिए था। ओह वाह, यू आर सो लकी मैम, आपको इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। आई एम सॉरी मैम, वो आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे थे तो मैंने अज्यूम किया कि दैट ही इज योर। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मेरी तरफ से मिस्टर देव को थैंक यू बोल दीजिएगा। जरूर। मैं चलता हूँ। तुझे पता है विवेक ना मुझसे 1 इंच छोटे हैं लेकिन बड़े स्वीट हैं। अपने आप ही बोला मुझसे तू जॉब कर ले, आई डोंट माइंड। पर सासू माँ थोड़ी नाराज हैं, उनको छोड़, वो तो नाराज ही रहती हैं। तू अपनी सुना, कुछ तो बोल। क्या बोलूं? जो भी चल रहा है लाइफ में सब तो बता दिया। तो जो नहीं हो रहा है वो बता दे। शादी कब कर रही है? कोई बॉयफ्रेंड बना? रिश्ते आते रहते हैं,
पर अब सबको तो हाँ नहीं कर सकती ना। हाँ तो किसे हाँ करना है तुझे? विराट कोहली को? पता नहीं किसे हाँ करूंगी, लेकिन जब भी वो आएगा तो पता चल जाएगा। देखती कुछ पता नहीं चलता, तेरा वाला आके समोसे खा के भी चला जाएगा। फिर भी नहीं, वो तुझे पता चलना होगा ना, तभी पता चलेगा। अब देख, तू इतनी सुंदर है, इतनी रिच फैमिली की है, लड़के तो तेरे लिए जान दे देंगे। वैसे सब देव भैया और आंटी की मेहनत है। देखना कहाँ से कहाँ आ गए तुम लोग, है ना? भैया सुनो, मीनू देना। अरे मीनू तो मैं हूँ, बोल मेन्यू देना। थैंक यू। ओके, मुर्ग अफगानी रेशमी कबाब क्या खाएगी? तू ही ऑर्डर कर देना कुछ जो भी तुझे पसंद हो। अपनी चॉइस से करना। एक काम कर, तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? Coconut duck in mud pot, non-vegetarian dish. कुछ पैसे मुझे भी दे दो। देव मिला था मुझे। पूछ रहा था मुझसे कि मैं तुझसे मिलने क्यों आया था, पर मैंने बहुत सोचा कि झूठ बोल दूं, पर मैं भगत आदमी झूठ नहीं बोल पाया और सब कुछ सच सच बता दिया तेरे बेटे देव को। उस दाग के बारे में। राम 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 राम, मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर झूठ बोल गया। मेरा तो पूरा का पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन फिर से पूछा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए ना चुप रहने की। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अरे मैं तो भगत आदमी हूँ, ज्यादा लालची थोड़ी हूँ। बस 1 लाख रुपए दिलवा दे अपने बेटे देव से। अरे क्या चिंता कर रही है, उसके लिए 1 लाख रुपए तो चिल्लर है, चिल्लर। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस माँ को वो देवी मानता है तो वो इस राज पे 1 लाख का ताला लगा दे, वरना मैं कभी भी देव से मिलने आ जाऊंगा। चलता हूं। 1 लाख। ये होती है ना बैड टाइमिंग। पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, पर तब किसी ने नहीं देखा और अभी जस्ट हाथ में फोन लिया, उतने में आप आ गई। आप भी ना देव भैया जैसी हो। पढ़ाई करो। ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि सिर्फ देव भैया स्ट्रिक्ट है, पर नहीं, आप भी सेम लेवल पर हो। क्योंकि हम लोग लाइफ में हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसलिए। वैसे मिस्टर दीक्षित ऑफिस जल्दी गए तो जल्दी आएंगे? नो वे, भैया तो वर्कहॉलिक है। नो टाइम पास, नो वेकेशंस, ओनली काम, दैट टू 24/7। उनके ऑफिस जाने का टाइम जरूर है, पर ऑफिस से आने का टाइम नहीं है। तो अच्छा है कि सांस लेना जरूरी है, वरना वो तो सांस लेने के लिए भी टाइम निकालते। वो कभी थकते नहीं है? बोर्ड नहीं होते? आई डोंट नो, होते भी होंगे तो एक्सप्रेस नहीं करते। एक्चुअली वो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करते। आंटी जी के साथ भी नहीं? आई डाउट, वरना माँ और भैया तो वाईफाई कनेक्शन है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। वैसे हमारा भैया का भी ऐसे ही है, पर 1 वे।
हम कभी उनकी बात नहीं समझ पाते, पर वो हमारी बात फट से समझ जाते हैं। I mean, हमें जो चाहिए होता है हमें खुद ही मिल जाता है, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ने चारों तरफ कैमरास लगाए हो। वैसे आप भैया के आने का टाइम क्यों पूछ रही हो? आपको कोई काम है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ कुछ काम था। ये लो, लगता है आपका और भैया का वाईफाई कनेक्शन हो गया है। देखो, आपको काम था और उनका कॉल आ गया। हेलो डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। हेलो, हाँ, नोट तो किया। डॉक्टर बोस, हम वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपके आने का वेट करूंगी। डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। मैं आपके आने का वेट करूंगी। विकी, तुम पढ़ाई करो। I'll get back to work. करो करो पढ़ाई। 1,00,000 रुपए दिलवा दे अपने बेटे देव से। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस माँ को वो देवी मानता है तो वो आंटी जी, आप ठीक तो? मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक हूँ मैं, पर कमरे में आराम करती हूँ। कंपनी ज्वाइन किए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और अपने आप को बॉस समझने लगी हो। जो फाइल तुम्हें पढ़ने को दी थी उसको पढ़ने के बजाय नेट पे बैठ के चैटिंग कर रही थी। सॉरी सर। रिया, जाओ। मैंने ना भरवा भिंडी लाई है, आई होप तुम सबको पसंद आएगी, खाओ ना। हेलो सर, रिया, ये है सतीश सर, HR हेड, और सर ये है रिया, द न्यू इंटर्न, जो ऑसम भरवा भिंडी लाई है। अजीब बात है, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया और हम आपसे अभी तक मिले भी नहीं। हेलो सर, आई एम रिया, मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और बस सर, मुझे अपने बारे में इतना ही बोलना था। आई होप इसके बाद मेरा काम बोलेगा। आई लाइक योर एटीट्यूड मिस रिया। वेलकम टू ईश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू सर। कंटिन्यू। जिंदगी भर बहुत संभल कर चली, पर फिर भी एक गलती पाँव में चुभ ही गई। एक दाग चंदर मैली कर देता है। मैंने ये दाग हमेशा देव से छुपा कर रखा और अभी छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरे आंसू छुपाने होंगे, मुझे अपने आप को संभालना होगा। देव देखेगा तो समझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा, मुझे अपने आप को संभालना होगा। सब दूर हटाना होगा। उस पीते कल की परछाई नहीं चाहिए मुझे, दूर हटाना होगा।
आंटी जी मैं सब हटा दूंगी, आप शांत हो जाइए। आ जाइए, उठो उठो। हटा दो ये। बैठो। शांत हो जाइए। अब लीजिए। हटा दो सब कुछ। ओके बाय नेहा, कीप इन टच। और हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए, एक्सेप्ट कर लेना। ओके चल बाय बाय। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे अपनी एडवाइस दे दी। वैसे वो डिश नॉन वेजिटेरियन थी और डक थी। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो मुझे लगा शायद आपको पसंद नहीं आएगी। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपका थैंक्स कहने का तरीका बाकी लोगों से काफ़ी हटकर है। मैं आपका थैंक्स एक्सेप्ट करता हूँ। आपने मुझे देखा कि मैं मीनू नहीं पढ़ पा रही थी तो आ गए अपने इंग्लिश का ज्ञान देने। आपको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कुछ भी बोल आप अंग्रेजी जानने या ना जानने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? ये सिर्फ एक भाषा है, अक्लमंदी का सर्टिफिकेट नहीं। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं सीखी तो आपकी पर्सनैलिटी बाकियों से कमज़ोर हो जाती है? आप उसके बिना भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप अंग्रेजी जाने या ना जाने उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी ना सीखने की वजह से आप बाकी लोगों से पीछे हो गई हैं तो इस फीलिंग को ख़त्म करने के दो रास्ते हैं। या तो आप इस फीलिंग की परवाह करना छोड़ दीजिए या फिर अंग्रेजी सीख लीजिए। ये बहुत आसान भाषा है और आप जानती हैं फॉरेन में तो 2-2 साल के बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। सॉरी, मुझे लगा कि थोड़ा मजाक करूंगा तो ये बात इतनी सीरियस नहीं लगेगी। मैं अपनी कोचिंग का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोशिश तो बनती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए और शुरुआत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर दीदी, माँ जी को शाम का सूप दे दिया। क्या? माँ जी के सूप का टाइम हो गया था तो उन्हें दे दिया। 7 बज गए। मिस्टर दीक्षित अभी ऑफिस से निकल गए या नहीं? डॉक्टर दीदी, मैं तो घर पर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं रिया को पूछ लेती हूँ। अरे रिया, मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रही थी। मिस्टर दीक्षित ऑफिस से निकल गए? भैया अभी तक पहुंचे नहीं, वो तो काफी देर पहले निकल गए थे। नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कि वो आश्रम चौक वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। पर क्यों, आपको कुछ काम था क्या उनसे? एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा। आप एक काम कीजिए ना, उन्हें फोन कर लीजिए। नहीं, इट्स ओके। कोई जरूरी काम होगा इसलिए वेट करने के लिए कहा है। वैसे आज आंटी जी की रिपोर्ट्स आने वाली थी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। आई एम श्योर सब ठीक होगा, यू डोंट वरी। मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ओके। ये तो हद ही हो गई। हाँ दादी, इतना महंगा चिप्स, वो भी बेकार। सौरभ, माँ सोना की बात कर रही हैं। तुझे टेंशन नहीं हो रहा है? इतनी रात हो गई है, सोना अभी तक लौटी नहीं है। माँ उसी की टेंशन है, इसीलिए तो ये ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। टेंशन होती ना तो जॉब ढूंढ रहा होता। माँ प्लीज, मैं एक बार में एक ही टेंशन ले सकता हूँ। अभी सोना नहीं आई ना तो मैं उसकी टेंशन ले रहा हूँ। वो आ जाएगी फिर मेरी जॉब हंटिंग करूंगा ना। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स ऑफिस भिजवा दे। मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट। हाँ बाबा, सोना को एक बार कॉल तो करो। कहाँ फंसी है, क्या हुआ, कुछ तो पता चले। कहीं देव बाबू ने उसे कुछ कहा तो नहीं? वो तो बहुत स्वीट लड़का है, उसने कुछ भी नहीं कहा होगा।
जरूर उसकी माँ ने किसी काम में अटका दिया होगा। तुम्हें तो पता है ना बूढ़ी औरत कैसी होती है। माँ प्लीज, क्या हुआ? जा रही है, बेल जा रही है। जी बाबा। सुनो तुम्हें कोথায়? बेटा बहुत लेट हो गया है। आई नो बाबा, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके बेटा, लेकिन बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। बाबा मैं आ जाऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट डन शोना, वो लोग तुम्हें इतनी देर तक कैसे रोक सकते हैं? बाबा मिस्टर दीक्षित को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए यहाँ पे वेट कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, आप सो जाइए। ओके बाय बेटा। क्या हुआ, क्या कह रही है? मिस्टर दीक्षित ने उसे किसी काम से रोक लिया है। डॉक्टर दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं? जी नहीं किचू भैया, आप मिस्टर दीक्षित से पूछिए कि और कितना टाइम लगेगा। भैया जी ने अंदर आने से मना किया है, बहुत बिजी लग रहे हैं। आप जाके सो जाओ। जी। एटलीस्ट कोई तो सोए। सोना तू कोথায়? घर में सब परेशान हो रहे हैं, कब तक आएगी तू? माँ डोंट वरी, मैं यही मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ। माँ यहाँ से निकलते ही मैं आपको फोन करूंगी। आप लोग सब सो जाइए, मेरे पास मेरी कीज है। ओके। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे वेट करने के लिए कहा था। हाँ, वो डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि माँ की इस वीक की रिपोर्ट्स बेटर है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर बोस आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ इसलिए रुका के रखा है ताकि आप मुझे थैंक्स कह सकें। हाँ। मिस्टर दीक्षित, डू यू इवन नो व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:30, रात के 12:30 बज रहे हैं। आई नो, आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको अगर मुझे थैंक्स ही कहना था तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते थे। इतनी देर मुझे यहाँ पे रुकाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या? आई नो कि मैं आंटी जी की ट्रीटमेंट सही तरीके से कर रही हूँ और उनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन मुझे ये सब सुनने के लिए 12:30 बजे तक यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा कि आंटी जी के रिपोर्ट्स में कुछ गलत आया है और शायद मेरी ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई। कोई बड़ी बात होगी तभी आपने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा। बट दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए है। सब आपकी तरह वर्कोहॉलिक नहीं होते। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपना काम खत्म करके घर जाके सोना चाहती हूँ। आपकी तरह रात भर जाके काम नहीं करना चाहती। आपको हर वक्त लड़ना जरूरी है। मैं आपसे लड़ती नहीं मिस्टर दीक्षित। अगर आपने मुझे इतनी देर वेट नहीं करवाया होता, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। यू आर सो इम्पॉसिबल। आइए मैडम, देव सर ने आपको घर तक छुड़ाने के लिए कहा है। देव सर ने? जी। कब? एनीवेज चकित, मुझे ऐसे आदमी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। देखिए मैडम, अगर देव सर को मालूम पड़ा कि आपको इतनी रात में मैंने अकेले जाने दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप तो देव सर का गुस्सा जानती ही हैं। जी जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए। वो आपको नौकरी से निकाल दे इस बात का डर नहीं, उम्मीद रखिएगा। और अगर आपको नौकरी से निकाल भी देंगे ना तो आप मोहल्ले में लड्डू बांटिएगा। मैं आपको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी, जहाँ आपको बॉस मिलेगा, हिटलर नहीं।
हेलो। मतलब मैं अकेला नहीं जग रहा, तू भी जग रही है ना? मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पर जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि 12 खंबा रोड पर ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लूं या घर आकर ले जाऊं, या तुम खुद लेने आओगे? जो भी हो बता देना प्लीज। अपने बच्चों को मेरा प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। रखो। थैंक यू अंकल। वैसे आपके पास अभी भी टाइम है, नौकरी छोड़ दीजिए। मैडम, देव सर मुझे जॉब छोड़ने ही नहीं देंगे। ओह माय गॉड, उन्होंने आपको जबरदस्ती नौकरी पर रखा हुआ है। कितने अजीब इंसान है। मिस्टर दीक्षित ना पागल है। जी मैडम, शायद आप सही हैं, वरना जिसकी रिटायरमेंट की उम्र कब की निकल चुकी हो उसको भला ड्राइवर कौन रखेगा? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए देव सर मुझे ये नौकरी छोड़ने ही नहीं देते। आप सही कह रही मैडम, देव सर सच में पागल हैं। हम सयानों की दुनिया को ऐसे पागलों ने ही बचा कर रखा है। अगर ऐसे 2-4 पागल और हो जाएं तो ये दुनिया सचमुच सुधर जाए मैडम, सचमुच। लोग पीतल के दिल पर सोने का पानी चढ़ाकर घूमते हैं, लेकिन देव सर ने तो अपने सोने के दिल पर पीतल का पानी चढ़ाकर रखा हुआ है। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। जी सर, मैडम घर पहुंच गई। माँ, बाबा, आप लोग जगे हुए क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगी, आप लोग सोए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं अपने पेशेंट के रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी और मिस्टर दीक्षित इतने बिजी थे कि उन्हें आने में देर हो गई। शोना, तुझे पता है ना दिल्ली में रात को लड़कियों का अकेले ट्रेवल करना इज नॉट सेफ, और तूने मुझे भी नहीं आने दिया। और उस मिस्टर अभद्र की वजह से तुझे अकेले आना पड़ा। माँ, मैं अकेली नहीं आई। मिस्टर दीक्षित के ड्राइवर ने उनके कार में मुझे यहाँ तक फॉलो किया। कार में फॉलो किया मतलब? माँ, कल काम पे जाने के लिए मुझे स्कूटी चाहिए होगी ना, ताकि मैं टाइम पे पहुंचूं। एनीवेज, मिस्टर दीक्षित मेड श्योर कि मैं यहाँ तक सेफली पहुंचाऊं। अब तू उसे डिफेंड भी कर रही है, वाह। माँ, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रही हूँ, जो हुआ वो बता रही हूँ। वैसे आप दोनों मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? You know, आज सब्जी काटते समय मेरे हाथ में चोट लग गई। कहाँ? दिखा दिखा, कहाँ? आप लोग को नाराज रहना था ना, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। दादी, आप भी अब तक जगी हुई हो? तुझे कुछ बताना है, उसके लिए जगी हूँ कि कुशल कल तुझे डिनर पर कॉन्टिनेंटल हाई ले जाने वाले हैं। मुझे नहीं जाना किसी डिनर पे। क्या जाना नहीं बस। शोना, मैंने बहुत मुश्किल से बात संभाली, तू जा रही, ओके? माँ, मैं कैसे जाऊँ कल? मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना कंफर्म करने के पहले। अगर तुझसे पूछने का वेट करूंगी तो तू न्यूट्रिशनिस्ट से नन बन जाएगी। कल तू जा रही है डिनर पर एंड इट्स फाइनल। शोना, तू काम के लिए रात के 12 बजे तक घर से बाहर रहती है, तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने इतनी मुश्किल। अब इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। तू ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते क्या? हाँ, और मैंने तो तेरे लिए साड़ी निकाल के रखी है। और हाँ, उस साड़ी के साथ पहनने के लिए मेरे शादी वाला हार, वही पहन के जाना। माँ, साड़ी तक तो ठीक था,
मुझे ये हार वार नहीं पहनना है, मुझे ये सब पहन के एंटीक पीस नहीं लगना। सत्ती देखी जो माँ, मुझे एंटीक पीस बुला रही है ये लड़की। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लो या घर आकर ले जाओ। माँ सोई नहीं अभी तक? और कब से खड़ी है? कुछ कहना है तो बोलती क्यों नहीं? क्या कहती और कितनी बार कहूं? इतनी देर रात तक काम करता रहता है। हाँ सॉरी। सो जा बेटा। भैया देखना, अभी ना खुद ही बताएगी। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई कौन मिल गई? कौन नहीं डॉक्टर बॉस, क्या मिल गई? सिद्धू बेबी की न्यू मूवी की 2 टिकट्स, वो भी गोल्ड क्लास। ओह माय गॉड यस! पता है इतने टाइम से तो अच्छे सीट ही नहीं मिल रहे थे। यस मिल गई। सिद्धू बेबी सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसका ना न्यू फेवरेट। और सिद्धू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा नया पड़ोसी हो। हाय, काश वो मेरा पड़ोसी हो जाए। रोज सुबह सुबह उसे अपने हाथों से पराठे खिलाऊंगी। तू उसे हाथों से पराठे क्यों खिलाएगी? वो खुद नहीं खा सकता। ओहो भैया, आप इतने प्रोटेक्टिव हो कि सिर्फ मेरे नहीं मेरे पराठों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिद्धू बेबी कौन से यहाँ रहने आ रहा है? सिद्धू बेबी नहीं, पूरा नाम लो, सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा बात है, मैं आप ही का ही वेट कर रही थी। चलो जल्दी से 3:30 का शो है। अगर 3:30 का शो है तो अभी रेडी होने की क्या जरूरत है? अरे सिद्धू बेबी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की मूवी में से झल्ली बन के थोड़ी जाएंगे। दीदी भैया तो नहीं समझते, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो। वो मैं नहीं चल सकती निकी। क्यों? कब तक घर बैठकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखोगे, वो भी लैपटॉप में? चलो ना, एकदम नई मूवी है, न्यू। मुझे कहीं बाहर जाना है। तो कल चले जाना बाहर, आज जाना जरूरी है। वो मैंने इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है और आज से मेरी क्लास भी शुरू होने वाली है। वाओ दी, आप पहले मुझे बताओ कि आपने कब डिसाइड किया? नहीं पहले मुझे बताओ। नहीं पहले मुझे अरे चलो पहले मुझे बताओ ना, पहले मुझे बता दो यार, पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बता दो। डॉक्टर बोस, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी।